वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में बरसों गुजार चुके सदर गनी का दौरा शायद एक तरह की घर वापसी जैसा हो, लेकिन उनके इस दौरे का एक अहम मकसद है अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की घर वापसी की रफ्तार पर ब्रेक लगाना। इस मामले पर ओबामा इंतजामिया की सोच कुछ बदल जरूर रही है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला होना अभी बाकी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान मामलों पर अमेरिका की नायब सफीर लॉरेल मिलर ने बीबीसी को बताया है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात की कोशिशों में भी अमेरिका सदर गनी के साथ है, लेकिन अगर कोई समझौता होता है तो उसमें 3 शरायत अहम होंगी। एक तो ये है कि तालिबान को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से ताल्लुकात तोड़ने होंगे, दूसरा ये कि उन्हें अफगानिस्तान में तशद्दुद ख़त्म करना होगा, और तीसरा ये कि वो अफगानिस्तान के आइन के अहम दफात का एहतराम करें। तालिबान को बातचीत के लिए राजी करने की कोशिशों में चीन की पहल का भी अमेरिका मुकम्मल तौर से साथ दे रहा है, और सदर गनी ने पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने की जो कोशिशें की हैं उसे भी यहाँ एक मुस्बत पेशरफ्त की तरह देखा जा रहा है। लेकिन इसमें पाकिस्तान के किरदार पर, खास तौर से हक्कानी नेटवर्क के बारे में अभी भी सवालिया निशान बरकरार हैं। We've continued to raise with the Pakistani government our concerns about the Haqqani network. हमने पाकिस्तान की हुकूमत से हक्कानी नेटवर्क के बारे में खदशात जाहिर किए हैं, जो कि तालिबान का एक हिस्सा है। हमें बहुत संगीन किस्म के खदशात हैं, क्योंकि हक्कानी अमेरिका, अमेरिकी एहलकारों और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। Importantly to a threat to security in Afghanistan. पेशावर के स्कूल पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान ने शिद्दत पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान किया है, लेकिन काबुल में एक बड़ा तबका है जो इस पर यकीन नहीं करता और सदर गनी की पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने की कोशिशों के खिलाफ है। अमेरिकी सफीर का कहना है कि पाकिस्तान को अभी लंबा सफर तय करना है। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत को इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि उसे इस मसले को हल करने में ज्यादा काम करना पड़ेगा। इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के अलावा सदर गनी के एजेंडा पर सबसे ऊपर होगा अफगानिस्तान की मईशत, जिसके लिए अमेरिकी मदद अहम है। अफगानिस्तान के साथ अमेरिका के माशी ताल्लुकात किस तरह के हों, जो इमदाद दी जाती है उसका तरीका पहले जैसा ही रहे या उसमें फेरबदल हो, उस पर वाशिंगटन में खासी बहस चल रही है। क्या उम्मीद कर सकते हैं सदर गनी? मुझे यकीन है कि यहाँ अफगानिस्तान के लिए काफ़ी हिमायत मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर हमारी हिमायत में भी कमी आई है, और मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ अफगानिस्तान जितना खुद पर इन्हिसार करेगा, उसे हमारी हिमायत की उतनी ही कम ज़रूरत होगी। वाशिंगटन में फिलहाल मौसम सदर गनी के हक में नजर आ रहा है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों ही उनका साथ दे रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि वो किस हद तक और कितनी जल्दी इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि काबुल में एक बड़ा तबका है जो उनके खिलाफ है और वक्त उनके पास बहुत कम है। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, वाशिंगटन।